हथियार तस्कर गिरोह का सरगना अरेस्ट, पर उनके गुर्गे घूम रहे आजाद। जमीन खरीद बिक्री की आड़ में ठगी का भी आरोपी है अकबर, जल्द रिमांड पर लेगी पुलिस। शहर के बहुत सारे जमीन धंधेबाज सदमे में, कई का अटका लाखों रुपए। लेनदार का कहना है कि अकबर मलिक सीसीटीवी लगाया हुआ है और कोई भी वैसा लोग जो पैसा मांगने जाता है उसे कैमरे में देख नहीं मिलता है। कई का पैसा हजम कर लिए और जमीन भी नहीं दिए। रोते बिलखते रह जाते आम लोग। ठगी का शातिर आरोपी है अकबर। नालंदा पुलिस ने बुधवार को बैगनाबाद मोहल्ले से हथियार तस्कर के आरोपी अकबर मलिक को तो दबोच लिया है, लेकिन उसके गुर्गे यानी गैंग के सदस्य अभी भी आजाद घूम रहे हैं। सूत्रों और स्थानीय लोगों की माने तो अकबर मलिक की गैंग में कम से कम आधा दर्जन गुर्गे हैं जो उसके अवैध काम में उसका सहयोग करते हैं। अकबर मलिक हथियार तस्करी के साथ जमीन मामले में ठगी, रंगदारी के मामले में भी आरोपित रह चुका है। स्थानीय लोगों की माने तो वाहन चोरी, गीस कीट किन्नाए, इन चिठुरी, फर्जी कागजात बनाने समेत कई अवैध कामों में इसकी संलिप्तता है। मोहल्ले में उसके दर्जनों गुर्गे हैं जो इन कामों में मदद करते हैं और विरोध करने वाले लोगों का मुंह बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस उसकी गिरफ्तारी के बाद चुप बैठ गई है। अकबर को जल्द पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी पुलिस। एसपी भारत सोनी का कहना है कि रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी, लेकिन यह नहीं बताया कि कब रिमांड पर लिया जाएगा। हालांकि अकबर रसूख व राजनीतिक पहुंच को देखते हुए उसके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई होना मुश्किल लग रहा है। वैसे भी पुलिस यह नहीं बता रही है कि जो पिछले 10 सालों से कई मामलों का आरोपित था और आजाद घूम रहा था, उसके खिलाफ अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। बुधवार को खुद एसपी, डीएसपी व कई थानों की पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची थी। जानकारों की माने तो कार्रवाई के लिए ऊपर से कोई आदेश आया था। पुलिस ने भी एफआईआर भी सिर्फ उसे ही नामजद बनाया गया है। उसके सहयोगियों का कोई नाम नहीं है, न तो नामजद न अज्ञात। कई लोगों से कर चुका है ठगी। अकबर को स्थानीय लोग भूमाफिया के नाम से ही जानते हैं। जमीन खरीद बिक्री मामले में उसका नाम है। जमीन के धंधे में भी वह कई लोगों से ठगी कर चुका है। कम से कम आधा दर्जन लोग उसके शिकार बन चुके हैं। जमीन की कीमत तय करने के बाद बयाना ले लेना और रजिस्ट्री करने से मुकर जाने की शिकायत कई बार हो चुकी है। एक बार वह जमीन से संबंधित ठगी मामले में गिरफ्तार भी हो चुका है। इसके अलावा रंगदारी वसूलने का भी काम करता है। जमीन की खरीद करने वाले आम लोगों से डर दिखाकर रंगदारी की मांग करता है। रंगदारी के लिए ही उसने बिहटा में अपने पड़ोसी पर गोलीबारी की थी। हमले में उसका पड़ोसी बाल बाल बच गया था। इन सारे मामलों के बीच एक बात की और चर्चा है कि पुलिस अधिकारियों के साथ उसके काफी संबंध हैं। 2 दिन पहले हुई छापेमारी की सूचना भी शायद उसे पहले मिल गई थी। यही कारण है कि वह भागने में सफल हो गया था। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सूत्रों की माने तो सफेद पोश और खाकी के सहयोग से ही वह इतने सारे अवैध कामों से जुड़ा था। उसने करोड़ों की बेनामी संपत्ति अर्जित की।